बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, आज की गुफ्तगू सदक़ा के बारे में है, सदक़ा की फ़जीलत के बारे में है। याद रखें, सदक़ा एक ऐसा अमल है जो कि रब्बुल जलाल को बहुत ज़्यादा पसंद अमल है। यही वजह है कि इंसान मरने के बाद भी इस बात का तालिब व मुतमन्नी होगा कि बारी ताला तू मुझे दुनिया के अंदर भेज ताकि मैं तेरी बारगाह के अंदर सदक़े ही करता रहूं, बार बार सदक़ा ही मैं करता रहूं। और अल्लाह के प्यारे महबूब हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सदक़ातु रद्दुल बला, सदक़ा मुसीबतों को टालता है। यानी जब बंदा किसी भी मुसीबत के अंदर हो, जब अल्लाह सब्ज़ल की बारगाह में सदक़ा करेगा तो यकीनन बंदे की सारी मुश्किलात जो है वो आसान हो जाती हैं। इसलिए अल्लाह अज़्ज़वजल ने कुरान करीम के अंदर दो जगहों के अंदर नहीं बल्कि कई जगहों के अंदर इरशाद खुदाबंदी है। एक जगह पर है, मन जाआ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जब बंदा एक नेकी लेकर आएगा क़यामत वाले दिन, एक नेकी करेगा, कोई भी काम करता है तो एक करता है, तो रब किबरिया फरमाता है जब बंदा एक काम एक नेकी करता है तो अल्लाह पाक उसको एक नेकी का अजर, एक नेकी नहीं अता फरमाता, बल्कि एक तो बंदे ने नेकी की तो अल्लाह अज़्ज़वजल मन जाआ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जब बंदा एक नेकी करता है तो अल्लाह पाक एक नेकी के इवज़ उस बंदे को 10 नेकियां और अता फरमाता है। ये तो बंदे का एक आम सा काम है ना, जो भी बंदा काम करे, नेक करे, एक करेगा तो उसको उस जैसा 10 और रब्बुल जलाल नेक अमल करने का सवाब अता फरमाता है। और इसी अंदाज में तीसरे सिपारे के अंदर अल्लाह सब्ज़ल ने इरशाद फरमाया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाह। जो बंदा अल्लाह सब्ज़ल की बारगाह में अपने माल को खर्च करता है, अल्लाह सब्ज़ल ने एक मिसाल दी, दाने की मिसाल दी जा रही है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह सब्ज़ल की बारगाह में कोई माल खर्च करता है, उसकी मिसाल किस जैसी है? उसकी मिसाल अल्लाह पाक ने फरमाया उस दाने जैसी है, उस दाने जैसी जो बंदा अल्लाह सब्ज़ल की बारगाह में माल खर्च करता है, कोई नेकी करता है, किसी गरीब आदमी के साथ एहसान करता है, किसी और इसी अंदाज में नेक काम कर देता है, मस्जिद के साथ अच्छा सलूक कर देता है, मस्जिद के अंदर अपना खर्च करता है, इसी अंदाज में यतीमों के ऊपर खर्च करता है, बेवा के ऊपर खर्च करता है, फ़कीर के ऊपर कोई माल खर्च करता है, तो अल्लाह सब्ज़ल ने इरशाद फरमाया जो भी तुम माल अल्लाह पाक की बारगाह में खर्च करते हो उसकी मिसाल किस जैसी है? कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल। उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिस एक दाने को जमीन के अंदर काश कर दिया जाता है तो फिर रब्बुल जलाल एक दाने के इवज़, अल्लाह पाक एक दाने के इवज़ 7 बालियां उगालता है। आप देखें, गंदम के पौधे को देखें, इसी अंदाज में किसी और पौधे को देखें तो बज़ाहिर बंदे ने तो एक पौधा दाना खर्च किया है, एक दाना जमीन के अंदर काश्त किया है, तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया जो बंदा मेरे बारगाह के अंदर माल खर्च करता है उसकी मिसाल किस जैसी है? उस एक दाने जैसी जिसको जमीन के अंदर बंदा काश्त करता है तो अल्लाह सब्ज़ल उस दाने के इवज़, उस दाने के बदले 7 बालियां उगाता है। और फिर 7 बालियों के अंदर क्या होता है? फी कुल्ली सुम्बुलातिन मिअतु हब्बा। अब उस 7 बालियों के अंदर अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मैं 100 दाने रख देता हूँ। अब इसी अंदाज में
आप मकई के सिट्टे को देखें, दाना तो मकई का एक जमीन के अंदर काश्त हुआ और एक दाने के इवज अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस सिट्टे के ऊपर, उस बाली के ऊपर कितने सिट्टे लगाए। अब मकई का सिट्टा आपके सामने है, एक किसान ने तो एक दाना जमीन के अंदर लगाया और एक दाने के इवज उस बाली के ऊपर कितने सिट्टे लगे। इसी अंदाज में आप गंदम को देखें या किसी और जाविये को देखें तो बज़ाहिर बंदे ने एक दाना काश्त किया तो एक दाने के इवज रब्बुल जलाल ने 7 बालियां उगाई और 7 बालियों के अंदर रब्बुल जलाल ने 100 दाने को रखा। जब 7 बालियों के अंदर 100 दाने को रखा तो ये कितने दाने बन गए। अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में जब बंदा खर्च करता है तो अल्लाह ने तो इंसान को समझाने के लिए, मेरे बंदे देख, तूने तो 1 रुपया खर्च किया तो मैंने तेरे 1 रुपए को कितना बढ़ाया। अगर इसको तूने समझना है तो फिर किस अंदाज में समझ, इस अंदाज में समझ कि मैं जमीन के अंदर तो मैंने एक दाने को काश्त किया तो एक दाने की इवज 7 बालियां निकली और हर बाली के अंदर 100 दाने अल्लाह अज़्ज़ व जल ने रख दिए। आप गंदम को देखें, गंदम का छोटा सा एक दाना होता है, एक दाने की इवज अल्लाह अज़्ज़ व जल 7 बालियां, 8 बालियां, 9 बालियां, कितनी बालियां निकाल देता है। एक पूरा मुट्ठा होता है, एक पूरा गट्ठा होता है। अब उस गट्ठे के अंदर रब्बुल जलाल कितने दाने को रखता है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल ने समझाने के लिए रखा। इसी अंदाज में मजीद आप किसी और दरख्त की मिसाल देख लें। मिसाल के तौर पर आप किसान आदमी ने एक अनार का पौधा लगाया और जब वो पौधा बड़ा होता है, एक तनावर दरख्त बन जाता है, उस एक दाने की इवज अब रब्बुल जलाल एक टहनी के ऊपर कितने अनारों को रख देता है। आपकी समझ भी इस जो है वो हैरान होगी कि अब हमने तो एक दाने को लगाया और एक दाने के इवज रब्बुल जलाल ने इतने अनारों को पैदा कर दिया। अब एक अनार देखें, एक अनार के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कितने दाने रखे। अरे बंदे, तू गिनना चाहे तो ये दरख्त जो तूने लगा दिया अब इसके अंदर कितने दाने पैदा होते जाएंगे, ये बंदे तू नहीं जान सकता। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने समझाने के लिए फरमाया एक दाने के एवज कितने दाने, 700 दाने। इस यानी पता ये चला कि बंदा दुनिया के अंदर सदका एक करता है, सदके का 1 रुपया देता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके 1 रुपए को 1 रुपया नहीं रखता, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तो दाने की तरह समझा दिया। 1 रुपए के इवज अब 700 रुपए, ये दुनिया के अंदर। आखिरत के अंदर फिर रब्बुल जलाल ने फरमाया तुम फकत एक दाने को एक दाना ही ना समझते रहना, जैसा कि रब्बुल जलाल ने इससे पहले फरमाया मन जा बिल हसनाती फलहु अश्रु अमसालिहा, जो बंदा एक नेकी लेकर आएगा उसको एक नेकी के एवज 10 और नेकियां अता की जाएंगी। इसी अंदाज में वो तो 10 की बात है ना, तो इधर तो रब्बुल जलाल ने अपना करम का समंदर बहा दिया। ऐ बंदे, तो उस दाने को देख, दाना जमीन के अंदर काश्त किया जाता है तो रब्बुल जलाल एक दाने की इवज कितना करता है, 7 बालियां निकालता है। हब्बतिन अम्बतत 7 सनाबिल, 7 बालियां, फी कुल्ली सुब्बुलातिन मिअतु हब्बा। फिर रब्बुल जलाल उन बालियों के अंदर 100 दाने रखता है। ये अल्लाह की कुदरत को देखें, अल्लाह के करिश्मे को देखें, अल्लाह की मार्फत को देखें, अल्लाह की इस अंदाज में अता को देखें। अगर बंदा एक दाना काश्त कर तो एक ही निकले तो बंदा तो हैरान हो जाएगा कि हमने लगाया भी एक और निकले भी इसके अंदर एक। अल्लाह अज़्ज़ व जल का करम है। अनार के पौधे को देखें, इसी अंदाज में किसी और फलदार पौधे को देखें, वो दाना तो एक लगाया गया। हर साल कई ऐसे दरख्त हैं जो साल के अंदर 2-2 मरतबा फल देते हैं, कई ऐसे दरख्त हैं जो साल के अंदर 1-1 मरतबा फल देते हैं। अब 1-1 मरतबा फल देना, उनका फल कितना होता है, अंदाजे से बाहर हो जाता है। ये एक दरख्त के ऊपर अनार लगे, इसी अंदाज में और कोई दरख्त है उसके ऊपर जो फल रब्बुल जलाल ने लगाया। फूलों को अंदर देखें, फलों को देखो, इसी अंदाज में कोई भी फल देख लें, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से बंदे के ऊपर इनाम भी है, बंदे को समझाने के लिए। बंदे मेरी, अगर तूने रहमत को देखना है तो इस तरह तो दुनिया की रहमत को देख। एक दाने की वजह मैं तुम्हें 700 दाने अता कर रहा हूं। और फिर रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया
ऐ बंदे तो इसके ऊपर इक्तिफा न करना। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अगर अल्लाह चाहे तो इसके अंदर और अल्लाह सबजल अजाफा फरमा देता है। और ये अजाफा कितना है, अजाफा बंदा समझ नहीं सकता कि मैंने अजाफा कितना किया। अल्लाह ने फरमाया कितना अजाफा, ऐ बंदे तो इस अजाफे को देख नहीं सकता कि इसके अंदर अल्लाह अज़्ज़वजल कितना बड़ा इनाम फरमा देगा। क़यामत वाला दिन होगा, क़यामत वाले दिन बंदा जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा तो अपनी छोटी छोटी नेकियों को पहाड़ों बराबर देखेगा। अरे हम पहाड़ का तो वजन कर ही नहीं सकते, एक छोटा सा पहाड़ का टुकड़ा हो हम उसको उठा नहीं सकते, और पूरा पहाड़ जो होगा उसका वजन कितना होगा ये बंदे समझ ही नहीं सकता। बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में हाजिर होगा, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे देख तूने फलां नेकी की, फलां नेकी की। अब बंदा देखेगा पहाड़ों बराबर नेकियां, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अर्ज करेगा बारी ताला ये तो मैंने नेकियां नहीं की। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तूने अपने सिद्को सफा के हवाला से, तूने अपने इस अंदाज में मुझसे डरते हुए जो नेकी करता गया, तेरे नेकियों के अंदर तकवा आता गया। जब तकवा आता गया तेरे दिल के अंदर खौफ खुदा आता गया, तो मेरे रास्ते के अंदर अपनी पसंदीदा चीज़ों को भी खैरात करता गया। जा आज इन नेकियों को जो पहाड़ों बराबर है ना, इनको लेके तू जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। तो अल्लाह पाक ने मज़ीद आगे से इरशाद फरमाया वल्लाहु वासिउन अलीम, ये तो मत गुमान करना कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने ऐसे ही कह दिया, नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह वुसअत वाला भी है और अल्लाह जानने वाला ही है। इसी अंदाज में मसीह सदक़े को देखें तो अल्लाह अज़्ज़ व जल 28वें सिपारे के अंदर इरशाद फरमाता है जब बंदा फौत हो जाता है, फौत होने के बाद क़यामत वाले दिन जब सदक़े की फजीलत को देखेगा, जब क़यामत वाले दिन सदक़े के सवाब को देखेगा, तो उस वक़्त बंदा ये यूं अर्ज करेगा ऐ बारी ताला तू मुझे फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, अल्लाह तू मुझे दुनिया के अंदर भेज ताकि मैं दुनिया के अंदर और ज्यादा सदका करूं, और ज्यादा खैरात करूं। बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज का नाम नहीं आएगा, बंदा खैरात करता इसी अंदाज में रोजा रखता है, अज किया या दीगर कुछ ऐसे अमाल किए, क़यामत वाले दिन बंदा किसी और अमाल को नहीं देखेगा, बल्कि तमन्ना क्या करेगा, बंदा ये तमन्ना नहीं करेगा कि बारी तरह तो मुझे दुनिया के अंदर भेज, मैं और ज्यादा हज करूं, मैं और ज्यादा उम्रा करूं, मैं और ज्यादा तहज्जुद की नमाज पढ़ूं, मैं और ज्यादा नमाजें पढ़ूं। बंदा क़यामत वाले दिन नमाजों के का तज़किरा नहीं करेगा, बंदा क़यामत वाले दिन इसी अंदाज में हज का जो है ये नहीं कहेगा बारी तरह मुझे तो दुनिया के अंदर भेज ताकि मैं दुनिया के अंदर जाकर हज करूं, ऐ बारी तरह मैं लोगों को रोजे अफ्तार करवाऊं, रोजे रखाऊं। बंदा रोजे का भी नहीं जो रोजे का है वो भी बंदा सवाल नहीं करेगा, बंदा हज का सवाब नहीं करेगा, बंदा इसी अंदाज में कुछ और नेक अमल का नहीं करेगा। कुरान करीम गवाह है, बस एक ही बंदे को तमन्ना होगी, एक ही बंदे का ख्याल होगा, वो ख्याल क्या होगा, ऐ बारी ताला मुझे दुनिया के अंदर भेज। क्यों भेज? फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ताकि मैं सदके करूं और तेरे नेक लोगों की जमात के अंदर मैं शामिल हो जाऊं। तो दुनिया के अंदर तो हमें सदके के बारे में नहीं ना पता चलता, हमारे सामने कोई हाजतमंद आ जाए हम उसको इस अंदाज में ठुकरा देते हैं, या कोई और आ जाए जो कि वाकई हाजतमंद हो। और इसके अंदर ये भी याद रखना, बाज पेशावर गदागर जो आपको हर रोज सड़कों के ऊपर गलियों के अंदर नजर आते हैं, ये पेशावर गदागर हैं। इनको देना ना देना इसके बारे में मैं कोई ज्यादा बहस नहीं करता, बल्कि दो किसको, जो जरूरतमंद हो, जो सफेद पोश हो, जो जिसकी जो हाजतमंद भी हो और उसको तमन्ना भी हो, लेकिन फिर भी वो आपके सामने सवाल ना करें। कितने ऐसे लोग हैं जिनको सदके की यानी जरूरत होती है, हाजतमंद होते हैं, लेकिन अपने शर्म की वजह से सवाल नहीं करते। तो आप ऐसे अफराद को दें जिनको हाजत हो, सफेद पोश हो। आपको रब्बुल जलाल ने कल्ब सलीम भी अता फरमाया, अक्ल सलीम भी अता फरमाई, तो आप ऐसे लोगों को दिया करें जो वाकई ही जरूरतमंद हो। ये जो पेशावर हैं ये तो आपसे भी ज्यादा अमीर हैं, ये गलियों के अंदर मांगने वाले इसी अंदाज में
ये सड़कों के ऊपर, चौकों के ऊपर जो खड़े हैं, ये आपसे ज्यादा अमीर हैं। असल इस्तेहकाक किसका है? जिसको आपकी अक्ल सलीम मानती हो। मेरे रिश्तेदारों के अंदर कौन गरीब है? इसी अंदाज में मेरे मोहल्ले के अंदर कौन ज्यादा गरीब है? असल इस्तेहकाक ऐसे लोगों का है जो आपके मोहल्लेदार हैं, आपके रिश्तेदार हैं। कुरान करीम के अंदर भी इरशाद होता है, जब तुम सदका व खैरात करने लगो तो किनको देखो? वल अक़रबीन, अपने कराबतदारों को देखो। इसी अंदाज में अपने अजीजों को देखो। तुम्हारा कराबतदार ज्यादा मुस्तहिक है तुम्हारे सदके का, अपने कराबतदार को तो तुम देते नहीं, और जो फकीर इस अंदाज में चल फिर रहे हैं आप उनको दे रहे हैं। असल इस्तेहकाक किनका है? आपके कराबतदारों का। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अपने कराबतदार को यानी अपने रिश्तेदार को, अब आपका भाई है, आपकी बहन है, जो गरीब है, फकीर है, इस अंदाज में मुस्तहिक है, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, ऐसा बंदा जो अपने कराबतदार को सदका देता है, खैरात देता है और जाहिर भी नहीं होने देता, अल्लाह पाक उसको 2 सवाब अता फरमाएगा। पहला सवाब किसका? पहला सवाब तो अल्लाह की बारगाह में माल खर्च करने का, और दूसरा सवाब सिला रहमी का कि आपने अपने करीबी रिश्तेदार को अपने माल के अंदर उनको अता किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल को ये बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह तो वैसे हर एक को रिस्क देता है, जिसको चाहता है अल्लाह रिस्क देता है, लेकिन जो बंदा अपने कराबतदार को देता है जो कि वाकई मुस्तहिक हो, ऐसा नहीं कि वो भी आपका हम पल्ला हो, नहीं, जो गरीब हो, जब गरीब आदमी को देंगे तो उसकी दुआएं अर्श इलाही को हला के अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के प्यारे महबूब ने इरशाद फरमाया, अस्सदक़ातु रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है। तो आप कोशिश ये किया करें, जितना हो सके आप सदका किया करें। जब आप सदका करेंगे तो यकीनन रब्बुल जलाल इसको कबूल फरमा के आपकी मुश्किलात को रब्बुल जलाल आसान फरमाएगा, और इसका रब्बुल जलाल इनाम तुम्हें दुनिया के अंदर भी अता फरमाएगा और आखिरत के अंदर भी अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।